गैप मिल जाता है। और जो मैप की हम बात करें वो होने वाली है यहाँ पे प्रगट सी, बहुत ही शानदार मैप रहने वाला है। देखते हैं कौन सी टीम कहाँ पर ड्रॉप लेती हुई दिखाई देगी। अगर हम ड्रॉप्स की भी बात करें तो अक्सर यहाँ पे स्पेशली पिछले वीक से अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया ले, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ टीम्स ऐसी हैं जो ड्रॉप लेती हुई दिखाई देती है। स्पेशली यहाँ पर एक पोजीशन पे हमारी टोटल गेमिंग है, गॉड लाइक है, उनके साथ एक और टीम है जो वहां पर फाइटिंग करते हुए दिखाई देती है। एंड क्रॉस रोड की मैं बात कर रहा था, एंड वहां पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो सेम टीम्स जाती हुई नजर आने वाली है। नो डाउट एक टीम ने यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज करा है जरूर, लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोनों ही टीम बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहेंगी। एंड जी हाँ, उतरते ही फाइट स्टार्ट हो चुकी है और एंड ये फाइट काफी कुछ चेंज कर सकती है इस मैप के अंदर। जी बिल्कुल ना, देखिए टोटल गेमिंग की टीम का जो क्रॉस रोड्स पे फाइट है बहुत पुराना फाइट है। इससे पहले भी हमने देखा है पॉडगेटरी पे इन दोनों टीमों को लड़ते हुए। गॉडलाइक और टोटल जी गेमिंग देखिए ये काइंड ऑफ अभी टेबल टॉपर्स की ही लड़ाई कह सकते हैं। टोटल गेमिंग 5वें स्थान पे होंगी, मोस्ट प्रोबेबली 5वें या 6ठे स्थान पे, और गॉडलाइक तो इस समय पे क्या ही कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जिस भी टीम के ऊपर देख रहे हैं उनको पॉइंट्स। अब टोटल गेमिंग की टीम के लिए कंसर्न मैं इसीलिए हूं क्योंकि इस समय पे ना दिक्कतों में फंसाया जा सकता है। एक तो नंबर डिसएडवांटेज है, हालांकि जो एलिमिनेशन फीड है वहां पे दिखाया गया कि प्लेयर्स को रिवाइव मिल तो रहा है, बट डिलीट इस समय नैन्सी के शिकार बने। इन्होंने भी नोबिता को गवाया है, बट 3 खिलाड़ी जिंदा और 3 एलिमिनेशन पॉइंट निकाला। आप सोचिए कि आप एक टीम के ड्रॉप स्पॉट पे आके उनको चैलेंज करके खदेड़ के बाहर निकाल रहे, इतना आसान नहीं होता। स्पेसिफिकली टोटल गेमिंग जैसी टीम जो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। एंड ऑल्सो गॉड लाइक देखिए 4 बूयास निकाले थे अगर मैं गलत नहीं हूं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल टोटल गेमिंग की टीम एस्टेक वापस से दिक्कतों में आए, उनको एलिमिनेट किया गया है। एंड इस बार एरोबॉट्स की टीम ने एलिमिनेट करा उनको इविल। वेल, मैं यही चीज की बात कर रहा था। और देखिए जैसे ही ये मैप स्टार्ट हुआ मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि मैप के अंदर बहुत गैप आ जाता है, तो कहीं ना कहीं टीम बहुत ज्यादा ओपन एरिया में आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफी सारी फाइट्स हमारे सामने निकल कर आती हैं। एंड जी हाँ, इसी चीज का नतीजा यहाँ पे रहा। देखिए गॉडलाइक और जो हमारी टोटल गेमिंग है वो अक्सर एक ही पोजीशन पे उतरती है, स्पेशली प्रेगेटरी के अंदर। एंड जैसे ही वो एक पोजीशन पे उतरती हैं तो फाइट होना यहाँ पे बिल्कुल कॉमन थिंग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने जरूर नोटिस करी कि जो टोटल गेमिंग थी थोड़ा सा स्प्लिट खेला, जिनके लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक एडवांटेज रहा जरूर, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शैंकी एक लौते प्लेयर हैं जो अभी अलाइव रहेंगे। एंड जिस एंगल पे वो नजर आने वाले हैं वहां से निकलना उनके लिए काफी दिक्कतों से भरा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे एरोबॉट्स है वो फिलहाल हम लोगों को जरूर मूव इन करते हुए नजर आ रही हैं। और जी हाँ, अलग अलग एंगल से यहाँ पे वार करने की कोशिश करी जा रही है। जी हाँ, कोशिश करी गई थी जरूर शैंकी के द्वारा कि वो यहाँ पर रिवाइविंग पॉइंट से रिवाइव दे पाए, बट उनको नहीं देने दिया जाएगा। शाम यहाँ पर उनको डेफिनेटली फिनिश अप करेंगे। एंड इसी के साथ टोटल गेमिंग पहली टीम बनती है जो लॉबी के लिए रवाना होती हुई दिखाई देगी इस मैप में। जी, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि टोटल गेमिंग की टीम यूजुअली पॉडगेटरी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इस मैप को बहुत बेहतरीन जी तरीके से समझते हैं। एंड देखिए सिर्फ टोटल गेमिंग ही क्यों क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे बर्म्यूडा, कालाहारी और पॉडगेटरी जब भी आता है हर एक टीम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं इन कंपैरिजन टू एल्पाइन, नेक्स्टेरा एंड सोलारा। तो कहीं ना कहीं सबको इन मैपों में अच्छा करना है और अच्छे एवरेजेस मेंटेन करने हैं, क्योंकि 6 मैचेस में आपको टॉप 6 में आना है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से दिमाग में कैलकुलेशंस लेके चलनी पड़ेगी इविल, क्योंकि हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था कि टीम्स ना बिना बुया निकाले भी 100 का आंकड़ा पार कर रहे थे। बट जॉन्टी गेमिंग की टीम, जो हालांकि इस समय बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं, एक बुया भी निकाल चुके हैं आज के दिन पे, उन्होंने एक पॉइंट बटोर लिया है। इस समय HN स्पोर्ट्स के साथ फाइट चल रहा है और ये ब्लैकबर्ड की टीम है। राधे ठाकुर इस समय अर्नव को एलिमिनेट कर चुके हैं और किड के साथ इस समय लड़ाई। किड खुद काउंटर अटैक में नॉक हो चुके हैं। वो रोचक के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोचक हाथ में कॉर्ड है उनके। टीटू बहुत कम एचपी पे है, डाल तो रहे हैं यहाँ पे डैमेज देने के लिए एबिलिटीज, बट कुछ खासा फायदा हुआ नहीं। इस कारण एबिलिटी डाला गया है, बट टीटू को यहाँ पे नॉक किया जाएगा। इसके चलते एक और एलिमिनेशन पॉइंट जो है ब्लैकबर्ड की टीम जरूर से बटोरेंगे। देखिए इस समय ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल फाइट्स चल तो रहे हैं, एंड कुछ कुछ टीमों के पास जो पॉजिटिव एडवांटेज मिला है उनको ना बहुत अच्छा शुरुआत मिल चुका है। अब ये लोग ना वो मोमेंटम जो ढूंढ रहे थे वो मोमेंटम के साथ आगे बढ़ पाए, क्योंकि ब्लैकबर्ड्स इस समय मुझे जहां तक लग रहा है कि उनका शुरुआती जो 2 गेम्स हुए थे इवन वो कुछ खास गए नहीं थे। तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी चाहिए वो मोमेंटम। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन पॉइंट्स वो निकालेंगे, यहाँ से उनको वो पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा।
वेल बिल्कुल ये बात तो यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं है। देखिए हम अक्सर एक चीज़ बात करते हैं कि स्टार्टिंग के 3 गेम्स टीम ऑब्जर्व कर रही होती है कौन सी टीम के पास क्या कितना ज़्यादा फेवर नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर अब फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो प्रगति के बाद यहाँ पे 3 गेम्स खत्म हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो फुल आप ट्रायल जो करना चाहते हो वो यहाँ पर डेफिनिटली कर सकते हो। बट अभी के लिए अगर हम बात करें तो जी हाँ, जॉन्टी गेमिंग बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप कह सकते हो हाइट का एडवांटेज लेती हुई नज़र आ रही है। एंड क्रश के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। स्काईलेस का उपयोग करके प्रॉपर ग्लू वॉल्स को ब्रेक करा गया। ऊपर से यहाँ पर विंसेंट बैक टू बैक शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सक्षम भी होते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे से जूनियर ने डैमेज जरूर दिया था बट कहीं ना कहीं वो इतना ज्यादा फेवर में नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्रश भी अपने लिए लॉन्च पैड लगाकर निकलने की कोशिश जरूर करते हैं। फिर आप कह सकते हो कि वो भी बिल्डिंग की छत पे जा रहे थे बट कहीं ना कहीं एक अलग एंगल उनके लिए बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फाइनली यहाँ पर क्या विंसेंट को पता है कि पीछे से यहाँ पे क्रश स्पोर्ट्स के मेंबर भी आते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास भी यहाँ पर हाइट का एडवांटेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि जॉन्टी गेमिंग के जो प्लेयर हैं वो इस एंगल पे अकेले नजर आ रहे हैं। देखिए पिछले गेम में भी विंसेंट ने बहुत ही प्यारा गेम दर्शाया था। लाइक अगर आप जी। देखेंगे टोटल टीम के पास 20 किल थी, इस अकेले प्लेयर ने वहां पर ऑलमोस्ट 10 किल कैरी करके घूम रहे थे। तो आप ये चीज देख सकते हो कि आज का दिन कहीं ना कहीं इनके लिए काफी फेवरेबल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो फाइट हुई है वो कहीं ना कहीं क्रश के फेवर में जाती हुई नजर आएगी। 1v1 फाइट थी इवन दो बट स्टिल काफी शानदार तरीके से यहाँ पर अपने फेवर में ली गई है ये फाइट इनके द्वारा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो जॉन्टी के जो प्लेयर्स फिनिश हुए हैं जॉन्टी गेमिंग के, वो वापसी कर पाते हैं मैप्स के अंदर या फिर नहीं। इवन हम जानते हैं कि अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, टीम्स आराम से यहाँ पे रोटेट कर सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ कि इस मैप के अंदर देखिए आई नो आपके पास बहुत टाइम होता है, आप आराम से रोटेशन भी कर सकते हो, ओपन एरियाज़ यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास लूट नहीं हो पाती है। एंड अगर आपके जी। पास लास्ट ज़ोन तक जाते-जाते लूट नहीं है, तो वो कहीं न कहीं काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है आपके लिए। तो टीम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहेगी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन वहीं एडवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए और हमने देखा था लास्ट वीक जब हुँ, इन्होंने क्वालीफाई करा था तो ये टॉप 6 पे फिनिश करा था। लेकिन आज के दिन करेक्ट। एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकल कर आ रही है। स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छी पोज़ीशन लेकर चल रहे हैं। पहले गेम के अंदर बूया निकाला, 23 पॉइंट्स वहाँ पे ग्रैब करे हैं। इस गेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ अर्ली किल्स यहाँ पे ग्रैब करी गई है। आराम से ज़ोन टू ज़ोन रोटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे मैच 2 के अंदर भी एक अच्छी पोज़ीशन ग्रैब करी थी। तो कहीं न कहीं आज वो अपनी पोज़ीशन को लीव नहीं करना चाहते। उनको पता है कि टॉप 6 के अंदर आना है। इट डज़न्ट मैटर कि आप यहाँ पे बूयास निकाल रहे हो, किल्स निकाल रहे हो या क्या जी। कुछ फॉर्मेशन आपकी तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन मैटर ये करने वाला है कि आज कुछ भी करके कोई भी गलती नहीं करनी है। ये बात तो है। अब तो मतलब जैसे-जैसे राउंड्स बढ़ते जाएँगे ना, अभी आप देखिए ऑनलाइन क्वालीफायर्स का दूसरा हफ्ता चल रहा है। अगले 2 हफ्ते के टाइम में आप लोगों को लीग स्टेज देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे टॉप 18 टीम्स दिखेंगी आपको देश के। तो कहीं न कहीं मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली है। आसान तो कहीं भी होने नहीं वाला है, तो हमें पता था। क्योंकि हम लोगों जी, ने शुरुआत करा था एफएफसी मोड का, जहाँ पे मिलियंस ऑफ टीम्स ने रजिस्टर करा था, जहाँ से हमें 48 टीमें मिली, जो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करा ऑनलाइन क्वालीफायर्स का। एंड ऑनलाइन क्वालीफायर से अब हम आगे बढ़ेंगे लीग स्टेज की तरफ। तो वही है कि अगर आपको ग्रैंड फाइनल्स तक बढ़ना है तो सिर्फ 12 ही टीम्स आगे बढ़ पाएंगी। बाकी जो अभी 36 टीमें हैं वो सब आपको एलिमिनेट होते दिखेंगी। वो कौन होंगे सर्वश्रेष्ठ 12 टीम्स फ्री फायर मैक्स जो इंडिया कप के ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचेंगे, वो हमें पता लगेगा कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों के अंदर ही अंदर। बट फिलहाल के लिए टू साइड गेमर्स यू नो बहुत मतलब वेरी अनलाइक पीएसजी की जो गेम प्ले है इस समय पे। मैंने इनको ना पीक 1 में भी स्ट्रगल करते देखा था। अब भी अगर देखें तो कुछ खास गया नहीं इनके पहले 2 गेम्स। बट फिलहाल यहाँ पे ब्लैकबर्ड की टीम जो है वो लड़ रहे हैं। एंड ये जो नॉक्स निकाले हैं तो एलिमिनेशन तब्दील करना पड़ेगा। ब्लैकबर्ड बहुत ही अच्छा शुरुआत तो किया है उन्होंने इस गेम में, वापस से एक और टीम के साथ लड़ाई। एंड ये कन्वर्जन्स मिलेगा क्या, ये देखना जरूरी है। वैश नेशन के साथ ये फाइट चल रहा है इस समय पे। एक्चुअली वेलोनिक्स की टीम के साथ फाइट चल रही है। वेलोनिक्स का भी कुछ जी। खासा गेम गया नहीं है। जिस तरीके से एलिमिनेशन वापस से इनके प्लेयर्स के देखने को मिल रहे हैं ना, वेलोनिक्स उनको थोड़ा जल्दी स्टेप अप करना पड़ेगा। बट पीछे से देखिए विसिनिटी में गॉड लाइक की टीम आ चुके हैं। एंड गॉड लाइक की टीम थर्ड पार्टी करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। वेलोनिक्स के एसजेएल वो फंस चुके हैं। योगी 1 सेकंड लगेगा उनको, मुझे लगता है। नोबिता भी चढ़ चुके हैं, उनका एबिलिटी का इस्तेमाल किया गया। आई थिंक वो ऑस्कर का एबिलिटी था। वेलिन डैश का इस्तेमाल किया गया और चार्जिंग किए और वेलोनिक्स के प्लेयर्स को दिक्कतों में डाला जा चुका है।
वेल डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कतों में डाला गया है जरूर। डीवीजी यहाँ पर कहीं ना कहीं योगी को डाउन करेंगे, जाने से पहले कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट पीछे से यहाँ पे नैन्सी का काफी अच्छा सपोर्ट एंड जी हाँ यहाँ पर वापसी जरूर कराएंगे अपने टीममेट का। नो डाउट गॉडलाइक ने जिस हिसाब से यहाँ पर आकर आप कह सकते हो कि फाइट में इन्वॉल्वमेंट लिया है। देखो वेलोनिक्स ऑलरेडी फाइट ले चुकी थी, उन्होंने वहां पर डैमेज जरूर दिया था अपोनेंट्स को, लेकिन उनको भी डैमेज मिला था, पूरी टीम को वाइप आउट करने में सक्षम हुई थी। इवन तो राधे ठाकुर का जो बहुत ही प्यारा जो लॉन्चर था वो जरूर कनेक्ट हुआ था, प्लेयर को डाउन किया। बाकी कर्तव्य जो उनका टीम मेंबर्स का था कि आगे की तरफ रश करना, फाइट लेना, वो कोशिश करी गई उनके द्वारा, बट कहीं ना कहीं जी। थोड़ी सी सिचुएशन हाथ से निकली है एंड डेफिनेटली टीम को एक बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है जरूर। लेकिन वेलोनिक्स की अगर हम बात करें तो वो भी एलिमिनेशन की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। गॉड लाइक आज के दिन काफी प्यारा गेम दर्शा रही है, स्टार्टिंग से ही कुछ अच्छे किल्स उनके द्वारा देखने को मिल रहे हैं, बट अब जिस एंगल पे वो नजर आ रहे हैं, देखिए जोन के बिल्कुल एच पे होने वाले हैं, जस्ट बगल में सीएफएफ होने वाली है, एचएन एलीट होने वाली है, तो आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर काफी टीम्स हम लोगों को एक छोटे से एरिया में दिखाई देंगी एंड काफी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। एंड डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो गॉड लाइक के लिए जोन तो फेवर नहीं दे रहा है, उनको थोड़ा सा क्या हम्म। अच्छा खासा मूव करना पड़ेगा अंदर की तरफ जाने के लिए। एंड अगर वो अंदर की तरफ जाते हैं तो जहां तक मुझे लगता है वहां पे उनकी टीम जो है अपोनेंट सीएफएफ एंड एचएन एलीट उनका इंतजार कर रही होगी एंड अब देखते हैं कि उनके बीच में वो फाइट निकल कर आती है या फिर नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेन हाउसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे टीएसजी एंड हमारी जो जॉन्टी गेमिंग है, दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज नजर आ रही है। आई एम श्योर यहाँ पर कहीं ना कहीं टीएसजी के पास एक अच्छा एडवांटेज है जरूर, क्योंकि जोन उसी तरफ मूव कर रहा है, जॉन्टी गेमिंग को जोन के अंदर आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो गेट कीप कर सकते हैं एंड हाइट का एडवांटेज रहेगा तो आपको पता है वो सीधा हेड्स कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जॉन्टी गेमिंग कैसे उस चीज को अवॉइड करके जोन के अंदर आती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एरोबॉट्स डेफिनेटली जोन के बिल्कुल एज पे आने में सक्षम हो चुके हैं, फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, जस्ट बगल में यहाँ पर उनकी टीम होने वाली है। अब देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो टीम है वो क्या इनको रोकने में सक्षम हो पाती है। वैनिश यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रही है, जी हाँ बैक टू बैक शॉट्स उनके द्वारा भी कनेक्ट करे जाएंगे, प्लेयर को यहाँ पे डाउन करा गया है। पखू भी यहाँ पर पहला एंगल मिल जाएगा एरो को और रोबोट्स को, एंड इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल डैमेजेस भी दिए जाएंगे पीछे से। अनस्टॉपेबल काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देंगे अनस्टॉपेबल, एंड इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो किल भी कंफर्म करने की कोशिश कर जाएगी आयुष, क्लोज इन में यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे जरूर। लेकिन वहीं एरो थोड़े से बैकफुट कर रही है, आई डोंट नो एरोबॉट्स यहाँ पर फिलहाल के लिए बैकफुट क्यों कर रहे हैं, मे बी शायद प्लेयर्स यहाँ पे ज्यादा लूज हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि फिलहाल बैकफुट करना ही उनके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन वहाँ पे वेनिस नेशन की स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो काफी प्यारी फाइट यहाँ पर लेकर जी। आए हैं, जोन के अंदर भी आ चुकी हैं, मैन पावर के साथ यहाँ पर नजर आ रही है एंड एरोबॉट्स के लिए दिक्कतें तो बड़ा ही है बॉस। बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। आप सोचिए जहाँ पे मुझे लगा कि शायद एरोबॉट्स होंगे वो टीम जो एलिमिनेशंस ज़्यादा नंबर्स में सिक्योर कर सकते हैं या फिर उस टीम को एलिमिनेट करने के ज़्यादा चांसेस रखते हैं, वो उल्टा वहाँ पे दिक्कतों में फंस गया। बट अब गॉडलाइक को देखिए 10 एलिमिनेशन पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये क्या ही कमाल का गेम दिखा रहे हैं ना, मतलब जब से इनका एंट्री हुआ है ये अनस्टॉपेबल दिखे हैं। एंड रिसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए ये वन ऑफ द बेस्ट टीमों में से है। ये अभी जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई है बड़ा कमाल का गेम दिखा रहे हैं, हर एक मैच में हर एक राउंड में। यहाँ पे भी उसी तरीके का शुरुआत करा है फिलहाल के लिए टू साइड गेमर्स के साथ। ट्वेंटी गेमिंग का फाइट हो सकता है, टू साइड गेमर्स के पास एक हायर ग्राउंड का एडवांटेज है, बट दूसरी तरफ गॉडलाइक की टीम सीएफएफ ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट कर देंगे। जैसा कि हमने कहा इविल जिस भी टीम के ऊपर निशाना दाग रहे उनको एलिमिनेशन पॉइंट्स में तब्दील कर रहे हैं। लेजेंड हाथों में ग्रोजा है, डेफिनेटली दिक्कतों में डालेंगे, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है जॉन्टी गेमिंग की टीम बहुत गंदा फंस चुके हैं। यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट दिक्कत भरा होगा, नामुमकिन सा बन चुका है। और ऊपर से पीछे से सर्कल भी यार, आप सोचिए पहले तो आपके पास सुपर मेडिकेट्स होते थे अनलिमिटेड नंबर, अब तो पैच नोट के बाद चेंज हो चुका है, अब आपको लिमिटेड नंबर होगा तो डैमेज ज्यादा डील कर नहीं पाएंगे। बट गॉडलाइक के ऊपर पुश, इको अकेले सर्वाइव कर रहे हैं एंड ये जीडब्ल्यूएम की टीम का रश है, बहुत मुश्किल होगा इको के लिए सर्वाइव करना। इको डाउन होंगे और पूरी तरीके से एलिमिनेशन गॉडलाइक का आ चुका है। छठा एलिमिनेशन जो है वो शोभन के पास आया, पर देन शोभन दूर से थर्ड पार्टी हुए। अर्नव है एचएन ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, वो दूर से कहीं से थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो लाजमी है ना, क्योंकि देखिए सर्कल बहुत छोटा हो चुका है, टीमों के पास मौका है बहती गंगा में हाथ धोने का। इविल वेल डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज तो हम कह सकते हैं कि इतिहास गवाह है, बहती गंगा में हाथ धोने की पूरी कोशिश करी जाती है, यहाँ पर उस चीज में सक्षम भी होते हुए दिखाई दिए हम लोगों को काफी सारे प्लेयर्स। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए गॉड लाइक नो डाउट यहाँ पे फिनिश हुई है, लेकिन काफी अच्छे किल्स ऑलरेडी वो यहाँ पर ले चुके हैं, 12 एलिमिनेशन उनके पास जाते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा शॉक हुआ देखिए 13-14 मिनट हो चुके हैं, टीएसजी फिलहाल फाइट ले रही है, एक भी किल नहीं है। अब ये पहला किल उनका यहाँ पर निकल कर आया है हमारे सामने, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आयुष को यहाँ पे डाउन किया गया, जी हाँ किल भी यहाँ पर कंफर्म करी
करी जाएगी और इसी के साथ कुणाल पीछे से आएंगे जरूर। डेफिनेटली यहाँ पर एक और टीम एंट्री लेती हुई दिखाई देगी जो कि हमारी जॉन्टी गेमिंग होने वाली है। वहां पे टीएसजी ने एडवांटेज लिया, मैन पावर का फायदा उठाया गया। जारविस पीछे से आ रही हैं, जरूर आयुष को डाउन किया गया है। क्रिश एंड यहाँ पे नहीं लेजेंड नहीं 2 प्लेयर नजर आएंगे। वहीं गिनोत्रा भी एंट्री लेते हुए दिखाई देंगे, यानी कि एक जगह पे फिलहाल टीएसजी के 2 प्लेयर्स जो लौटे यहाँ पे नजर आने वाले हैं, बहुत कम एचपी के साथ है, उनको फटाफट से हिल करना होगा। बट वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग फिलहाल टीएसजी के साथ फाइट ना लेकर वो पीछे की तरफ, या फिर आप कह सकते हो जोन के लिए कहीं ना कहीं मूव इन करती हुई नजर आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा उस तरफ पे ज्यादा फोकस होने वाला है। लेकिन वहीं लेजेंड गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, लास्ट जोन यहाँ पर होने वाला है, काफी बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। क्या ये रिस्क उनके लिए वैल्यूबल होने वाला है या फिर नहीं? जी हाँ, नोवा के पास गाइस जाएंगे, जरूर शॉट यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। पता था उनको कि यहाँ पर हम तो जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक आधी किल अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। पक्कू भी गए जाएंगे जरूर। वहीं किन्नू तरह की अगर हम बात करेंगे, बहुत कम एचपी के साथ जोन के अंदर कोशिश कर रहे थे जाने की, लेकिन उनको फिलहाल के लिए रोक लिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जी हम विंसेंट भी फिलहाल फिनिश होते हुए दिखाई देंगे। जारविस इकलौते प्लेयर रहेंगे जरूर, बहुत कम एचपी है, उनको भी वाइप आउट किया जाएगा। और इसी के साथ अब ये गेम तब्दील होता है 3 टीम्स के बीच में, हो गए 2 टीम्स के बीच में। और GWN देखिए जिस एंगल पे ये नजर आ रही थी, काफी ज्यादा टीम्स इनको ऑलरेडी स्पॉट कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर स्टिल अलाइव रहने वाले हैं। लेकिन क्रश स्पोर्ट्स मैन पावर के साथ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जब GW मनीष 2 प्लेयर के साथ यहाँ पर रहेंगे जरूर। पक्कू भी यहाँ पर जोन के अंदर जाना है, आई डोंट थिंक सो वो चाहते हैं कि यहाँ पर किल दे। पक्कू भी यहाँ पर एलिमिनेट होना पसंद करेंगे, लेकिन क्रश जाने से पहले कुछ और किल्स ग्रैब करना चाहते हैं, कुछ और एलिमिनेशंस अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। जी हाँ, वो एलिमिनेशंस अपने खाते में जरूर जोड़ेगी क्रश। एंड आई एम श्योर इस गेम के अंदर वो ऑलमोस्ट 10+ एलिमिनेशंस के साथ पूया अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। क्रश देखिए ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे